द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा जो बाजार में प्रश्न है आजकल, हमेशा से ही रहा है, कुछ टाइम से है, क्योंकि गत 4-5 सालों में कोरोना काल से लेकर अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के अंदर बढ़त ज़्यादा आई। उस कारण से ये गत कुछ समय से भय बना हुआ है कि भाई ये शेयर गिरेंगे, ये शेयर गिरेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट का एक सिस्टम रहा है, जो शेयर ज़्यादा उठता है वो ज़्यादा गिरता है। लार्ज कैप में बढ़त भी कम आती है, गिरावट भी कम आती है, लेकिन जो स्मॉल कैप है, मिड कैप शेयर्स हैं, इनमें बढ़त भी ज़्यादा आती है, बहुत तेज़ गति से आती है, और गिरावट भी तेज़ गति से आती है। और उसके कारण हैं, देखिए, एक तो इन शेयर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो छोटा रहता है, तो उसमें क्या है कि उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। उसको मैनिपुलेट मतलब 2-3-4% फ्लोटिंग स्टॉक है मान लीजिए, और किसी कंपनी का 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 20,000 मान लीजिए, 20,000 करोड़ में 2% कितना हुआ? 400 करोड़ रुपए। तो 400 करोड़ रुपीज 2% में 2% फ्लोटिंग स्टॉक 2% ही होता है जनरली, 2-3%, 4%। तो वो ऐसी सूरत में अगर 2% माल भी कॉर्नर कर गए ना, 2% होल्डिंग भी ऑपरेटर्स, तो बेड़ा पार है, समझ लो शेयर में 30-40% की तेजी ले आएंगे वो। कारण क्या है? उनके साथ साथ पूरा इन्वेस्टर जगत भी खरीदता है, तो वो फ्लोटिंग स्टॉक की बाजार में शॉर्टेज पैदा होकर खिंचाव खा जाता है। और आज जैसे रिलायंस जैसा हाथी, जिसका मार्केट कैप 17-18 लाख करोड़ रुपए है, उसके 2% फ्लोटिंग स्टॉक को कैप्चर करने में कितना पैसा चाहिए? हैं 17 दूनी 34, 35,000 रुपये करोड़ रुपए चाहिए उसको। तो कहाँ तो 400 करोड़ रुपए, कहाँ 35,000 करोड़ रुपए। इसलिए जो मार्केट के ऑपरेटर्स हैं वो भी बढ़ते हैं शेयर, वो ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे बढ़ते हैं वो भी, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं वो, लेकिन उसको मैनिपुलेट करना स्मॉल कैप मिड कैप को इसलिए आसान है। दूसरी बात क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां ज़्यादातर सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट में तेजी आई मान लीजिए, या मंदी आई उस प्रोडक्ट में, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है उस कंपनी में, क्योंकि कंपनी एज ए होल की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है। आप ऑन दी अदर हैंड, आज हम रिलायंस को लेवें या ग्रासिम को लेवें, ग्रासिम मल्टी डायमेंशनल कंपनी है, रिलायंस मल्टी डायमेंशनल कंपनी है। ऐसी सूरत में इनके शेयरों पर अगर मान लीजिए इनका एक सेगमेंट, एक वर्टिकल, एक बिजनेस वर्टिकल ठंडा भी पड़ गया, तो दूसरा उठ जाता है, तो वो सब जिग जैग चलता रहता है उसमें। लेकिन इसमें तो पूरा बैठेगा या पूरा उठेगा, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक माइनस या प्लस पॉइंट जो भी समझे आप वो है। सेक्टरल रोटेशन, वही सेक्टरल रोटेशन ये है कि भाई आज मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर आप ले लें, ऑटोमोबाइल एंसिलरी का सेक्टर है, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एंसिलरी की कंपनियां, कोई ब्रेक बनाता है, कोई इंजन पार्ट बनाता है, कोई बियरिंग बनाता है, कोई एक्सल बनाता है, कोई फोर्जिंग बनाता है, कोई कास्टिंग बनाता है। इस तरह से दुनिया भर के प्रोडक्ट है, एक दो प्रोडक्ट के लिए वो कंपनियां हैं। तो इनमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए रॉ मटेरियल की प्राइसेस महंगी हो गई, अब वो जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसका बायर है, इनके बायर बहुत ताकतवर हैं और सेलर बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि ये जो मारुति है, टाटा मोटर है, अशोका लीलैंड है, महिंद्रा, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, तो ये इनको ज़्यादा प्रॉफिट देते नहीं हैं, और इनका एक तरह से शोषण ही कह सकते हैं, जो बार्गेनिंग पावर उनमें ज़्यादा होती है। तो वो ज़रा सा रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ते ही, या लेबर चार्ज बढ़ते ही, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में थोड़ा सा डंपिंग बढ़ते ही उस आइटम की, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट हो जाती है। अब इसमें भी कुछ मजबूत मैनेजमेंट है, जैसे संवर्धन मदरसन है, यूनो मिंडा है, भारत फोर्ज है,
ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका जो एक्सपोर्ट बेस है, फॉरेन बेस है, 419 प्लांट हैं संवर्धन मदरसन के वर्ल्ड के अंदर। यूनो मिंडा के कम से कम 40 प्लांट हैं मतलब। और आपके दूसरा शेयर मैंने बताया भारत फोर्स डिफेंस में भी है और फोर्जिंग में भी है और एक्सपोर्टर है ये। क्लास 8 ट्रक्स के लिए फोर्जिंग एक्सपोर्ट करता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये फर्क पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात है, इनके ज़्यादातर जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, मिड कैप के तो फिर भी चलिए स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादातर जो स्मॉल कैप कंपनीज है इनके मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर होते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं। उनमें ज़रूरत पड़ने पर कोई अचानक मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाए 100-200 करोड़ रुपए की, उनके लिए मुश्किल हो जाता है अरेंज करना, तो उसमें वो झटका खा जाते हैं। अब मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल की प्राइसेज में गिरावट आ गई है या रॉ मटेरियल की प्राइसेज में तेज़ी आने की संभावना है, तो ताकतवर मैनेजमेंट तो उसको खरीद लेगा, स्टॉक कर लेगा अगले साल 6 महीने का, 6 महीने का रॉ मटेरियल खरीद लिया। लेकिन जिस मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है या पैसा रेज नहीं कर सकता, वो नहीं खरीद सकता। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस उसकी वर्किंग इफेक्ट होगी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, है नहीं। तो इन सब कारणों से अब ऐसी सूरत में इसकी एक एक इंडिविजुअल स्टॉक की मेरे लिए खैर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, हालांकि बहुत ज़्यादा शेयरों का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, करीब 200 शेयर्स का एनालिसिस कर चुका हूँ और आईटी सेक्टर अलग है। लेकिन मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, पूरी लिस्ट तो नहीं बन सकती, देखिए 30 शेयर्स की लिस्ट तैयार की है जो 20 से 35%, 40% के बीच में ग्रोथ दे रहे हैं। उन शेयर्स में या तो हो सकता है आपके पास हो ही, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है उन शेयरों को पहले भी, तो हो सकता है मेरी सिफारिश के आधार पर खरीद लिया हो। और भी लिस्ट बना लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, आती रहेंगी वो सब, ये पहली लिस्ट है मेरी। तो उन शेयर्स में से आप अगर कोई या हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो भी कोई जल्दी नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप इन्वेस्ट करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी तेज गति से इन्वेस्ट ना करें कि आपके पास मान लो 10 लाख रुपए है, तो 10 के 10 लाख रुपए को आप उसमें ठोक दो एक साथ यूं काट के, क्योंकि मार्केट का माहौल अनिश्चित है, अनसर्टन कंडीशंस आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। हालांकि ये जो कुछ किया जा रहा है इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए किया जा रहा है, स्मॉल इन्वेस्टर को धोखा दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, जो सच्चाई है उसको छुपाया नहीं जा सकता, वो सच्चाई अपना असर दिखा के रहेगी, सच्चाई छुप नहीं सकती कागज़ के उसूलों से, कागज़ के मतलब नकली उसूलों से, ऐसा कुछ है वो एक वो। तो आप देखिए जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, वो रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल, जो सारे रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल ऑल स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, निफ्टी, इन सब का 13.43% प्रॉफिट ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, जो पिछले क्वार्टर में नहीं थी भाई। अच्छा, लार्ज निफ्टी के अंदर ग्रोथ आई है प्रॉफिट में 10.56%, निफ्टी की काफ़ी कंपनियों को परिणाम आ चुके हैं। लार्ज कैप में ग्रोथ आई है 12.13%, मिड कैप में ग्रोथ आई है 38.71%, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई मिड कैप के अंदर। तो ये शो करता है कि जो सेकंड क्वार्टर की वर्किंग में गिरावट आई थी ना, नाउ दैट हैज़ इम्प्रूव्ड। और अभी तो इसमें देखिए फार्मा सेक्टर के रिजल्ट आने हैं, ऑटो एंसिलरीज के रिजल्ट आने हैं, बहुत रिजल्ट आने हैं जिनसे ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, बल्कि ये परसेंटेज बढ़ सकती है। 33.71% प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है मतलब। अच्छा, स्मॉल कैप के अंदर ज़रूर माइनस है अभी तक, ये रिजल्ट आना शुरू हुआ ही था उस वक्त ये 40% माइनस था, अभी ये जो माइनस का फिगर है माइनस प्रॉफिट ग्रोथ का वो 17.14% है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, ये जो अफवाहें, और मैं आपसे बता रहा हूँ, आई हैव रेड ए न्यूज़, जो जेफरी है या शायद जेफरी है, कोई है इंटरनेशनल ब्रोकरेज है, मैं नाम भूल गया, उसने तो ये कहा है कि अमेरिकी बाज़ारों के अंदर 30% डी ग्रोथ आएगी। उसका कारण क्या है कि अमेरिकन बाज़ार बहुत ज़्यादा हीटेड है। ये कहना उनका सर्वथा गलत है। जब कोरोना काल में अमेरिका के बाज़ारों का गिरना शुरू हुआ था, जब डॉ जोन्स 36,000 था, 4 साल हो गए खरे खरे, 4 भी क्या 5 हो गए, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मार्च 20 की बात है, 2020 की बात है, मार्च 20 की।
उस वक्त डो जोन्स 36,000 था, अभी कितना है? 44,000 है। तो 5 साल में 8,000 पॉइंट बढ़ाए। 8,000 पॉइंट का मतलब हो गया 44,000, 44,000 अपॉन 36,000, भाई 22% की तो बढ़ाती 5 साल में। तो 4% सालाना की ग्रोथ भी अनुचित है, ओवर हिट हो गई क्या ये? तो दे आर मिसगाइडिंग फैक्टर्स। ये इन्वेस्टर को डराते हैं और उसको बहकाते हैं। अमेरिकन मार्केट में कोई मंदी नहीं आनी चाहिए, आएगी। दैट इज ए टेक्नोलॉजी। ट्रम्प साहब आए हैं, ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं उसका बहुत सी चीज़ों को तो अदालत रोक देंगी, बहुत सी चीज़ें वो कर ही नहीं पाएंगे जो वो फेंका फांकी कर रहे हैं। इतना कुछ नहीं कर पा रहा है। कल भी एक ऑर्डर जारी किया है कि साहब वो जो दूसरे मतलब जो ब्लैक दूसरे देशों के लोग, ब्लैक लोग जो हैं, वो जो सर्विस में है उनका जो ESI या क्या ऐसा कोई रेशो उन्होंने तय कर रखा था उसको समाप्त कर दिया है। द कोर्ट विल स्टे दैट ऑर्डर। मतलब क्योंकि आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आज नौकरी से कैसे निकाल सकते हो बताइए आप? केवल मात्र डिसिप्लिनरी एक्शन लेके आप निकाल सकते हो, लेकिन आप कोई पॉलिसी तय करके किसी की सर्विसेज को समाप्त नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल रूल है, नेचुरल जस्टिस है ये। और जूरिस्प्रूडेंस जो न्याय शास्त्र है वो नेचुरल जस्टिस पर बेस है। कोई कानून भी बनता है नेचुरल जस्टिस पर बेस करके बनता है। तो दैट्स ऑल। अब मैं आपको एक 30 शेयरों की सूची दूंगा। उस 30 शेयरों की सूची को आप तसल्ली से सुने, नाम समझ में आ जाएंगे। मैं भी साफ साफ बोलूंगा तसल्ली से, और कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं। खरीदना जो कुछ आप तय करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, और जल्दी ना करें। आप अपना जो कॉर्पस है उसका 5-7% इन शेयरों में किसी भी जो भी आपको पसंद आता है उसमें से उसमें लगा सकते हैं, लेकिन FA की एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से। अब वो शेयरों के नाम आपको बोलता हूं। एस्ट्रल, इंगरसोल रेंट, पेज इंडस्ट्रीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन, CDSL, केफिनटेक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट जिस पे कल मैंने वीडियो बनाया था, अभी सुबह लॉन्च किया है वो मैंने, HBL इंजीनियरिंग, HBL पावर था इसका नाम, नाउ इट हैज बिकम HBL इंजीनियरिंग, फोजेको इंडिया, यूनाइटेड स्पिरिट, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम है ये, मतलब स्टीरीनिक्स, STYRENIX, STYRENIX, स्टीरीनिक्स, ABB, इंडीजैन, वरुण ब्रेवरीज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, KSB पंप, गरवारे टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल, भारत फोर्ज, संवर्धना मदरसन, यूनोमिंडा, इक्लर्क सर्विसेज, साइंट की वर्किंग खराब आई है, लेकिन आप ये मत मानिए इन रेटों के अंदर ये बहुत बढ़िया बाइंग है। मतलब शेयर गिर गया, इट इज ए गुड लक, एक्सीलेंट कंपनी है, IT की कंपनी है, कोई चिंता की बात नहीं है। डोंट वरी एट ऑल। इन रेटों में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकता है कोई चाहे तो, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन टेक कंसेंट फ्रॉम योर FA। BLS इंटरनेशनल, MCX, कम्यून्स, सीमेंस और MCX तो छोड़ दो, आ गई MCX तो, है ना। और एक आप सेंचुरी प्लाईवुड भी ले सकते हैं, MCX को सेंचुरी प्लाईवुड। इस तरह से 30 शेयर्स हैं ये, है ना। तो कोई खरीदने की जल्दी नहीं है, धीरे धीरे खरीदें। लेकिन ये धोखा दिया जा रहा है कि बाजार की कंडीशन अनिश्चित है, 1-2 क्वार्टर और मंदा रहेगा। मैंने भास्कर अखबार जो लोकल आता है, अभी आज ET तो आया नहीं है, भास्कर लोकल अखबार में एक्सपर्ट कह रहे हैं साहब अभी 1-2 क्वार्टर मंदा। अरे जब 13% ग्रोथ आ गई ओवरऑल, इससे ज़्यादा क्या चाहते हो यार? मतलब और अगर 25% ग्रोथ तो ओवरऑल तो आती ही नहीं है कभी भी। मतलब सारे शेयरों के अंदर सबको मिला करके 25% ग्रोथ आ सकती है क्या? कोई नॉट पॉसिबल। कुछ सेलेक्ट शेयरों में ग्रोथ आती है, और ये जो वो शेयर है मैंने छांटे हैं जिनके अंदर 20 से 35% के बीच में ग्रोथ है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर रिपोर्टिंग 20 to 35। कोई एक क्वार्टर में वर्किंग करके डजंट मीन कि शेयर खराब हो गया या इसकी
इसकी ग्रोथ गिर गई, ऐसा कुछ भी नहीं। जो अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छी कंपनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो शेयर आपको लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में पैसे दे के जाएगा। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इसको आज हम यहीं चर्चा को समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।